ऐसे नहीं होते थे कि वो किसी भी होटल में या अच्छे रेस्टोरेंट में अपनी जो है अपनी नींद या अपनी रात गुजार सकें। लेकिन इमरान खान साहब ने एक ऐसी मुस्तकिल तौर पर ये पनाहगाह बना दी है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पनाहगाह किसी भी तरीके से किसी 3 स्टार या 4 स्टार होटल से कम नहीं है। जबकि हमारे दरमियान रेलवे स्टेशन मुस्तकिल पनाहगाह के इंचार्ज आरिफ महमूद सदीकी साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपको पनाहगाह के बारे में थोड़ा सा मैं दिखाता चलूँ। अगर आप इसका फर्श देखें तो इसमें नहायत नफीस और खूबसूरत टाइलें लगाकर इसकी साफ सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है। जबकि वो तमाम लोग, क्योंकि गर्मी है, जब वो यहाँ पर रहने के लिए आएंगे तो उनके लिए कूलर का भी बंदोबस्त किया गया है। ये एयर कूलर ना सिर्फ कमरों को एयर कंडीशनड रूम से भी ज़्यादा ठंडा कर देता है, जबकि इसके साथ साथ आप ऊपर देख सकते हैं ये थर्मोपोल की सीलिंग है और पंखे भी लगे हैं, यानी कूलर भी मौजूद हैं और पंखे भी हैं। जबकि इसके अलावा जो यहाँ पर आप बेड देख सकते हैं, 164 जो है बेड पर मुश्तमिल ये मुस्तकिल पनाहगाह है, जिसमें एक मैट्रेस है और ये काफ़ी अच्छा और पायदार मैट्रेस, जिसके ऊपर पिलोज़ और साफ़ चादरें भी आप देख सकते हैं, जिससे एक घर का इन्वायरमेंट या घर जैसा माहौल जो है वो आपको फील होता है। जबकि इसके अलावा यहाँ पर 2 टाइम का खाना फ्री है। हफ्ते में 2 दफ़ा चिकन बिरयानी दी जाती है, सब्ज़ी में चिकन डाला जाता है, किसी किस्म का दाल का या दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया आरिफ सदीकी साहब एक मरतबा फिर से डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब का जो इनिशिएटिव है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है इसको सारे को देख रही है, तो इसमें कितने टोटल रूम्स बनाए गए हैं? इसमें 7 हॉल हैं हमारे पास, मेन 7 हॉल हैं। तो इनमें इनके अलावा एक डाइनिंग हॉल है जिसमें टीवी और टेबल चेयर्स के साथ खाने का इंतज़ाम किया जाएगा। यानी कि वो तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं वो टीवी भी देख सकें? हाँ, टीवी भी देख सकेंगे। तो इन हॉलों में से एक हॉल जो है वो ख़वातीन के लिए है। 29 ख़वातीन के यहाँ क़याम की गुंजाइश है हमारे पास। 29? हाँ जी, 29। तो ये 2 पोर्शन देखे हैं आपने। पहले पोर्शन पे बाथरूम है, दूसरे पोर्शन पे भी एक बाथरूम, एक किचन है, और ख़वातीन वाली साइड पे भी एक बाथरूम, एक किचन और एक एडमिन के लिए जो है रूम वक़फ़ है। जी, एडमिन के लिए भी रूम बनाया गया है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो इसके मैं वॉशरूम्स आपको दिखाऊंगा, जो किसी भी तरीके से आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जो है हमारे जो इदारे हैं उनमें इस तरह के आपको वॉशरूम्स भी नहीं नज़र आएंगे। ये प्रॉपरली वॉशरूम्स हैं, जबकि यहाँ पर वो तमाम लोग नहा भी सकते हैं। और जब लोग वो यहाँ पर आते हैं, रात गुजारते हैं, नाश्ता करने के बाद या नाश्ते से पहले वो प्रॉपर तौर पर यहाँ पर उठते हैं और यहाँ पर नहा कर, और यहाँ पर ये जो है सिंक और बेसन भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे अंदाज में और कितने खूबसूरत तरीके से लगाए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब जब आरिफ महमूद सदीकी साहब ने हमें बताया कि यहाँ पर किचन भी है, तो ये आप किचन भी देख सकते हैं, जो कि प्रॉपर तौर पर एक घर की फील दे रहा है। जिस तरह से हमारे घरों के जो किचन होते हैं उस तरीके से हैं। इसमें प्रॉपरली लकड़ी का काम करवा के अलमारियाँ बनाई गई हैं, और ये वो तमाम जो हैं चीज़ें हैं जिसमें उन तमाम लोगों को नाश्ता या रात का जो है वो खाना दिया जाता है, जिसमें प्लेट्स हैं, ग्लास पड़े हैं, जग हैं और दूसरी चीज़ें हैं। जबकि इसके अलावा अगर आप ये कूलर देख सकें, ठंडा पानी उनको फराहम किया जाएगा, फ़िल्टर्ड, और फ़िल्टर्ड ठंडा पानी, यानी ये नहीं कि सिर्फ वो नलकों से आने वाले बराह रास्त पानी को पिएंगे। और इसमें खसूसी तौर पर जो है ये फ़िल्टर्ड पानी का इस्तेमाल किया गया ताकि वो तमाम लोग ठंडे पानी से अपने आप को महसूस कर सकें। जबकि ये डाइनिंग हॉल है जिसमें अभी क्योंकि इनिशियली ये चीज़ें बन रही हैं, यहाँ पर प्रॉपर तौर पर उनके लिए इज़्ज़तदार तरीके से उनको खाना खिलाया जाएगा। जबकि वक्ती तौर पर यहाँ पर क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है, तो वो तमाम लोग जो यहाँ पर तरावी अदा करना चाहें, मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ना चाहें, फजर की नमाज़ अदा करना चाहें, तो उनके लिए नमाज का प्रॉपर तौर पर इंतजाम है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये अब्दुल रऊफ़ साहब हैं, पंजाब पुलिस के हमारे मुहाफ़िज़ हैं, कांस्टेबल हैं, जो कि सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। गैर मुतल्लिका अफराद यहाँ पर बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो सकते। मुझे बताइएगा, हमारे नाज़रीन को बताएं, आज के किस तरीके से क्या रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार है? आप कैसे किसी भी इंसान को यहाँ पर आने की इजाज़त देते हैं? गेट पे जैसे कि पंजाब पुलिस की तरफ से एक कांस्टेबल 24 घंटे एक मौजूद होता है, एक सिविल डिफेंस की तरफ से एक प्राइवेट जीएस कंपनी है, वहाँ से महकमा सोशल वेलफेयर ने सिक्योरिटी वाले हायर किए हुए हैं। ये तो सिक्योरिटी कंसर्न है। तो कोई बंदा आता है, शनाख्ती कार्ड दिखाता है? पे आता है तो पहले वो शनाख्ती कार्ड देखते हैं, उससे पूछते हैं, वो बताता जी मैं रहना चाहता हूँ। उससे पूछते हैं आप लाहौर से बाहर क्यों, लाहौर क्यों, वो बताता है मैं लाहौर से बाहर का हूँ। तो फिर उसका बैग चेक करते हैं और उसको फिर जो क्लर्क हमारे रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसके पास भेज देते हैं। वो फिर जो रजिस्टर हमारा अंदराज रजिस्टर है उसमें उसका पूरे क्वाइफ उसके दर्ज करता है, यहाँ तक कि आगे ये भी लिखता है कि लाहौर में ये किस काम से आया है।
यानी कि ज़्यादातर लोग कौन से होते हैं जो यहाँ पर आते हैं? ज़्यादातर जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मुख्तलिफ कोर्ट्स में ना तरीके हैं, हाई कोर्ट अदालतों में पेशियाँ होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में इलाज कराने के लिए, मरीजों की लवाही की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी से फॉर्म लेने आते हैं, कोई पेपर देने आता है, कुछ उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है कि उनको यहाँ तैयारी करने का भी बड़ा अच्छा मौका मिलता तो है। खाने में आप मुझे साथ साथ बताइएगा कि खाने में क्या दे रहे हैं आप? खाने में क्या दे रहे हैं? खाने में सहरी और अफ्तारी दोनों में खाना आता है, और खाने में जो भी सालन पकता है उसमें चिकन ज़रूर होता है। कभी चिकन आलू शोरमे के साथ, कभी चिकन के साथ। दाल सब्जी नहीं होती, चिकन होता है? चिकन होता है। दो दिन बिरयानी होती है, चिकन बिरयानी, उसके साथ रहता है मिनरल वाटर है, जूस है। अच्छा, मिनरल वाटर दिया जाता है सर? खीर आती है स्वीट में, अगर आप खा लें एक बार तो आप तारीफ ज़रूर करेंगे। चलें इफ्तारी के बाद ही खाएंगे, अभी तो सबके रोज़े। और मैं इसमें ये भी इंसाफ करना चाहूँगा कि गोहर जो शेख गोहर एजाज ट्रस्ट वाले हैं, गोहर एजाज जो पाकिस्तान के मशहूर ताजर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, वो भी इसमें काफ़ी जो है वो ट्रस्ट की तरफ से खाना आ रहा है। अच्छा, आपको यहाँ पर एक जो मज़ेदार चीज़ बताता चलूँ कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन प्राइवेसी और ज़िंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर किसी किस्म की कोई आग लग जाए तो ऑक्सीजन के जो हैं सिलेंडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए। जबकि औरतों के लिए वो तमाम लेडीज़ जो आती हैं दूसरे शहरों से, लाहौर के अलावा, उनके लिए 29 बेड्स पर मुश्तमिल, यानी 29 वो तमाम बेड्स पर मुश्तमिल चीज़ें होंगी जिसमें वो भी अपना स्टे आउट यहाँ पर कर सकती हैं। और सेपरेटली रूम है, मर्दों के लिए अलहदा हैं, औरतों के लिए अलहदा हैं। खाने में क्या क्या है, सारी चीज़ों के हवाले से आरिफ महमूद सदीकी साहब ने हमें बताया। लेकिन मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, मैं यहाँ पर पहले भी 2-3 दफ़ा आया और यहाँ पर तमाम मामला देखे, सफाई का नहायत शानदार इंतज़ाम है, लेकिन यहाँ पर 5 लोग जो हैं एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं, सारी शिफ्टों में 24 घंटों में। तो अगर ये लोग बढ़ेंगे, लॉन्ड्री वाला हो और इसके अलावा एक आपके पास प्रॉपरली एक ऐसा बंदा हो जो इनके बर्तन भी धोए, तो अगर 7 से 8 लोग हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है इनकी कारकर्दगी मज़ीद निखरेगी और इमरान खान का और उनकी हुकूमत का जो इनिशिएटिव है इसका पॉजिटिव फेज़ जो है पूरी दुनिया में नज़र आएगा। ये हमारी दरख्वास्त है कि काइंडली इनके स्टाफ की तरफ भी तवज्जो दी जाए। आरिफ महमूद सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।